उत्तराखंड में बढ़ते बिजली संकट से सीएम परेशान। सीएम धामी ने कार्य योजना बनाकर काम करने के आदेश दिए। बिजली संकट दूर करने के कवायद तेज हुई। 3 से 5 मई तक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। यमकेश्वर में गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का करेंगे अनावरण। हरिद्वार में भड़काऊ भाषण देने के मामले में तीसरी गिरफ्तारी। आरोपी दिनेशानंद भारती को कोर्ट ने भेजा जेल। पर्यटकों ने बढ़ाई चिंता। उत्तराखंड में हर शनिवार रविवार को बॉर्डर पर होगी कोविड टेस्टिंग। स्कूलों में चलेगा जांच अभियान। उत्तराखंड कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण मामले में बड़ी कार्रवाई। 2 आईएफएस अधिकारी निलंबित। सीटीआर निदेशक को हटाया गया। उत्तराखंड में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट। लू के थपेड़े लेंगे परीक्षा। उच्च हिमालय क्षेत्रों में हिमस्खलन का खतरा बढ़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर आ रही है पौड़ी से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा है। और आपको खबर पौड़ी से बता रहे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा है। 3 मई को यमकेश्वर आएंगे योगी आदित्यनाथ और यमकेश्वर में गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। 3 से 5 मई तक यानी कि 3 दिवसीय दौरे पर है उत्तराखंड के। और इसके साथ ही उत्तराखंड दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर हैं। और इसके साथ ही महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो पौड़ी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 से 5 मई तक की दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। और इसके साथ ही यमकेश्वर में गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करेंगे। और अपने गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसके साथ ही पूरी तैयारियां भी लगभग कर ली गई हैं। और उत्तराखंड से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पौड़ी के यमकेश्वर पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ, जहां पर गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करेंगे। 3 से 5 मई तक के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। और इसके लिए पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ हिना आजमी जुड़ी हुई है। हिना, 3 से 5 मई तक सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा है, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से जानकारी मिली हमें, तो आगामी 3 मई को जो है यमकेश्वर आने वाले हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जैसे कि धन सिंह रावत जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और उन्होंने कल एक कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी दी है कि आगामी 3 मई को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे पौड़ी। और जहां पर जो है 3 से 5 मई का उनका दौरा होने वाला है। हालांकि 5 मई तक उस पर जो भी कार्यक्रम है उनकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट हो गया है, जैसे उन्होंने कल जानकारी दी थी कि 3 मई को आएंगे और यहाँ पर एक यमकेश्वर डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर एक कार्यक्रम होने वाला है, उसमें शिरकत करने वाले हैं, जिसकी पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी है। और साथ ही जो है ये बताया जा रहा है कि सीएम योगी जो है अपने जो गुरु है अवैधनाथ का जो है अनावरण करने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है कार्यक्रम, क्योंकि उस दौरान जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने जो गुरु हैं उनको भी याद करने वाले हैं। और उन्हें भी जो है यहाँ पर काफी ज्यादा श्रद्धांजलि यहाँ पर एक तरह से देने वाले हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया आए हुए पिछले चुनाव की तैयारियां चल रही थी और प्रचार कर रहे थे, उस दौरान यहाँ पर आए थे। और ये उनका काफी लंबे वक्त के बाद यहाँ पर आना होगा और ऐसे में लगातार यहाँ पर तैयारियां जो है की जा चुकी है। हिना, डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस बात की जानकारी दी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहेगा और अवैधनाथ मूर्ति का अनावरण करेंगे। इससे पहले कोरोना की टेस्टिंग भी कराने की बात कही है उन्होंने। जिस तरीके से पिछले 2 दिन से लगातार काफी ज्यादा इजाफा हुआ है कोरोना के मरीजों का, काफी ज्यादा एक तरह से भयावह कर देने वाली स्थिति है, क्योंकि 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, 3 मई से शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में राज्य भर से तो लोग आएंगे ही, देश भर से भी यहाँ पर श्रद्धालु अपनी आस्था के लिए आने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो है रिवायत दे दी गई थी और पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई थी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें, सिर्फ रजिस्ट्रेशन
अगर हुए हैं तो वो 1 लाख से ज्यादा हुए 31 मई तक के लिए। तो ऐसे में जो है काफी ज्यादा टेंशन बढ़ा देने वाला है ये, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कल की अगर बात करें तो कल 16 मरीज आए थे, और आज की अगर बात करें तो आज 26 मरीज जो है सामने आए हैं यहाँ पर कोरोना के। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जाता है तो यहाँ पर टेंशन बढ़ रही है। हालांकि यहाँ पर कल डॉक्टर धन सिंह रावत ने यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि और ये भी कहा है, घोषणा की है कि लगातार जिस तरीके से जो है कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है तो ऐसे में जो है टेस्टिंग जो है दुगनी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी उन्होंने भी कहा है कि तमाम तरीके की जो भी व्यवस्थाएं अस्पतालों में वो देखें और किस तरीके से जो है मैन पावर है और कितनी जो है टेस्टिंग चल रही है। साथ ही ये दूसरे जो राज्य से आने वाले लोग हैं उनकी जो है टेस्टिंग अनिवार्य कर देने की बात भी यहाँ पर चल रही है। हिना, 3 मई से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलने जा रहे हैं, तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर जाएंगे, दर्शन करेंगे? क्या कुछ ऐसी भी योजना बनी है? अभी उसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन जैसे कि वो एक शुभ मुहूर्त ही मानिए। 3 मई को जो है वह अपने कार्यक्रम में भी शिरकत करने वाले हैं। वही 5 मई तक उनका दौरा होने वाला है। हालांकि यहाँ पर साफ नहीं किया गया है कि 3 मई का तो उनका प्रोग्राम आ चुका है, जैसे कि जानकारी दी है डॉक्टर धन सिंह रावत ने, लेकिन वही 5 मई तक वो क्या करने वाले हैं इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। तो होना हो जो है वह 4 धाम के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। अगर बात करें गंगोत्री 3 मई को जो है गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने वाले हैं, तो उस दिन तो वह कार्यक्रम में अपने शामिल होंगे। लेकिन अगर बात करें 6 मई को भी यहाँ पर जो है केदार बाबा और 8 मई को जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से वो है वक्त निकाल पाते हैं और यहाँ पर जो है 4 धाम के दर्शन कर पाते हैं। हिना, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय दौरा है उत्तराखंड के लिए, तो 3 तारीख को वो तो अवैधनाथ मूर्ति का अनावरण करेंगे गुरु की, तो इसके अलावा भी क्या कुछ खास कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के? जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सिर्फ 3 मई की जो कार्यक्रम की है जानकारी सिर्फ डॉक्टर धन सिंह रावत, वैसे तो कोई ऑफिशियली इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ना ही कोई प्रोग्राम आया है, लेकिन कल जिस तरीके से वो एक कार्यक्रम में थे तो उस दौरान उन्होंने थोड़ी सी ही जानकारी दी है कि 3 मई को उत्तर प्रदेश के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर होंगे, पौड़ी आएंगे और यमुनेश्वर डिग्री कॉलेज में जो है एक कार्यक्रम होगा और उसमें ही जो है अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इतनी सी जानकारी तो मिल पाई है, जो भी आगे जानकारी मिलेगी उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे अपनी तरह। हिना, जिस तरह से 3 मई को महंत अवैधनाथ मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो इस कार्यक्रम में कौन कौन से वो नेता मंत्री या लोग हैं जो शामिल होने वाले हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि दूसरे प्रदेश के सीएम आ रहे हैं जो कि यहीं से ताल्लुक रखते हैं, यहीं से बिलोंग करते हैं। योगी आदित्यनाथ जो है उत्तराखंड के हैं और यहीं के मूल जो है, लेकिन वहीं अगर बात करें उनके साथ शामिल होने वाले हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का होना तो लाजमी ही है कि इस कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद होंगे। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद हो सकते हैं और इसके अलावा कई सारे पर मौजूद हो सकते हैं और कई सारे संत भी यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। जी हिना, बिल्कुल। और हमारे साथ भगवान सिंह भी जुड़ गए हैं। भगवान सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा है और ये 3 दिवसीय दौरा है उत्तराखंड में और महंत अवैधनाथ मूर्ति का अनावरण भी करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जब गांव गया था तो उन्होंने मेरे को यही कहा था कि वहाँ के पुलिस प्रशासन ने यही कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो यहाँ पे उनकी योग के उनके जो गुरु की मूर्ति है उस मूर्ति के उद्घाटन करने के लिए यहाँ पे आएंगे। तो 3 तारीख को इसमें बता दूं, यहाँ पे धन सिंह रावत जी ने इसका स्वयं पूरा बता दिया है कि 3 तारीख को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। और मेरे साथ यहाँ पे, क्योंकि भाजपा के संघ के जो यहाँ पे कार्यकर्ता है या उनको कहूँ मैं तो जबरा भाई है जो कि सतपुरी सर, आज जैसे कि 3 तारीख को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री गाँव का अपना जो योगी का अपना गांव है पंच गांव आ रहे थे, किस तरह से खुशी है और क्या संदेश जाएगा इससे? इससे बहुत अच्छा संदेश जाएगा। योगी जी मूलतः उत्तराखंड के हैं और ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे मातृभूमि के योगी जी आज इतने बड़े प्रदेश का नेतृत्व है।
पूर्णतः सफल नेतृत्व कर रहे हैं और आज वो अपने गुरु जी के मुख्य आने बनाएंगे। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और बहुत खुशी की बात है। जहाँ से जैसे कि आपने चुनाव के टाइम पे देखा होगा कि उन्होंने एक बयान जारी किया था कि मैं अपनी माँ से मिलने आऊंगा, तो कैसा क्या कितना लगता है कि काफी टाइम बाद अपनी माँ से मिलने आ रहे हैं? देखिए माता जी को मिल के आने भी चाहिए, बहुत खुशी की बात माँ जी के लिए भी। हम तो 3 तारीख को आ रहे थे, क्या क्या तैयारी चली, क्योंकि आप भी एक भाजपा के दिग्गज नेता माने जाते हैं इस क्षेत्र के? जितने भी हमारे जिले के प्रदेश के नेता हैं, अपने संगठन के लोग हैं, सब मोदी जी के स्वागत के लिए एकत्रित होंगे और मोदी जी का भव्य स्वागत होगा। किसी तरीके की कोई कमी नहीं। बहुत अच्छे तरह से मोदी जी के, योगी जी के स्वागत में सब लोग लगे। बिल्कुल। मैं अब एक चीज बताऊं, मेरे साथ यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बड़े भाई ब्रिज मोहन रावत भी है, तो मैं उनसे भी पूछूंगा सर कि जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पंचुर गांव आ रहे थे, कितनी खुशी आपको? खुशी क्या, खुशी अति से अति है, क्योंकि एक हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हमारे अपने गृह क्षेत्र में आ रहे हैं और शायद क्षेत्र भी बहुत उत्सुक है योगी जी के दर्शन करने के लिए। 3 तारीख की तैयारी चल रही है, किस तरह से लगता है कौन कौन नेता आने चाहिए, आपको कुछ पता है थोड़ा बहुत जितना? अब ये तो मैं बता नहीं सकता, पर बड़े बड़े नेता आएंगे। मुझे जहाँ तक ध्यान है कि महाराज जी आएंगे, धन सिंह जी आएंगे, त्रिवेंद्र आएगा, सभी लोग वहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे मेरे भगवान सिंह, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि 3 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो 3 दिवसीय दौरे पर कौन कौन से वो कार्यक्रम होंगे जिन पे प्रतिभाग करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल। मैं पहले थोड़ा सा, क्योंकि स्थानीय युवा है, जब उसके घर पे गया था, उनके माँ का आशीर्वाद लेने गया था, तो मैं थोड़ा सा, आपका नाम क्या है? जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिलने गए थे, उस समय आपकी क्या बातचीत हुई, कैसे उनके बारे में? मैं तो पहले योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूँ जो अपने गाँव में आ रहे हैं, पैतृक गाँव में, और उनकी माताजी से यही बात हुई थी। वो बोल रहे थे एक बार मेरे पुत्र अपने पैतृक गाँव में आए और उन्हें काफी खुशी हुई थी। जैसे कि आप उस दिन देखा था हमने, कितनी भीड़ थी, उसके बावजूद प्रोटोकॉल एक बड़ा सख्त होता है उनका, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, तो किस तरह से देखते आप? प्रोटोकॉल तो ये है, भावी माने मुख्यमंत्री है तो उतने बड़े स्टेट के, और यहाँ के प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको माने दी जाती है, तो उसके हिसाब से माने पुलिस प्रशासन पूरी व्यवस्था में। तो भगवान सिंह और हिना, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर खबर पौड़ी से बता रहे हैं, जहाँ पर 3 दिवसीय दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ और महंत अवैधनाथ मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं। 3 से 5 मई तक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको पौड़ी से बता रहे हैं, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा है। देहरादून से खबर आ रही है, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आज से शुरू होगा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का गढ़वाल दौरा। तो खबर बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर कांग्रेस संगठन की मजबूत करने की तैयारी, जो कवायद है वो तेज हो गई है। आज मसूरी और पुरौला जाएंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माहरा। तो करण माहरा पुरौला जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कार्यकर्ताओं से भेंट भी करेंगे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं करण माहरा। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी में अब संगठन को मजबूत करने की जो तैयारी है वो बेहद ही तेज हो गई है। कांग्रेस अब अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। तो आज से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का गढ़वाल दौरा है और कांग्रेस पार्टी के जो संगठन है उनको मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी भेंट करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। और इसके साथ ही देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस संगठन मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। और इसके साथ ही डोईवाला से खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड दौरे पर है केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे। डोईवाला से आपको खबर बता रहे हैं। और इसके साथ ही जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे हैं डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गरौला। और इसके साथ ही भाजपा नेताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वागत किया है। देहरादून के लिए अब वो रवाना हो गए हैं। तो डोईवाला से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर देहरादून के लिए रवाना हुए हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि लगातार जो
उत्तराखंड के दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से भेंट भी कर रहे हैं। और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे हैं डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण और इसके साथ ही वो उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। उत्तरकाशी से खबर बता रहे हैं जहां पर आगामी 3 मई से शुरू होगी 4 धाम की यात्रा। उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर बड़कोट में मूलभूत समस्या बन सकती है रोड़ा और इसके साथ ही डीएम अभिषेक रुहेला से जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की है। उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं 3 मई से 4 धाम की यात्रा शुरू होने वाली है और बड़कोट पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन में मुलाकात की है। डीएम को महत्वपूर्ण समस्याओं से अवगत भी कराया गया है। तो बड़कोट के जो डीएम हैं उनसे मुलाकात कर सारी समस्याओं को बताया गया है और इसके साथ ही बड़कोट में 40 सालों से पानी की व्यवस्था जस की तस पड़ी हुई है। नगर पालिका में जाम की स्थिति भी आज बरकरार है। सरूखेत दोबाटावार नगर में ही पार्किंग की उचित व्यवस्था को लेकर भी डीएम से अवगत कराया गया है और इसके साथ ही लक्ष्मीकांत नारायण मंदिर के समीप बैंड का शीघ्र ही कटिंग कराने की भी बात कही है। नगर के शुरुआत सुरुखेत में बने स्वागत द्वार के बात भी डीएम से गई है और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि डीएम रुहेला ने समस्याओं के निस्तारण का भरोसा भी दिलाया है। तो उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं नगर के सुरुखेत में स्वागत द्वार बनाया गया है और इसके साथ ही सारी समस्याओं को अवगत कराया गया है डीएम से और इसके साथ ही डीएम रुहेला ने समस्याओं के निस्तारण की भी बात कही है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर विकासनगर से है जहां पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य महिला किसानों के बीच पहुंची हैं और विकासनगर के केदारवाला में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने गेहूं की फसल काटी और महिलाओं के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को भी सुना। वहीं रेखा आर्य ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार हर तरह से प्रतिबद्ध है। खबर नैनीताल से है जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार में राजाजी पार्क में माइनिंग पॉलिसी के खिलाफ स्थापित सिद्धबली स्टोन क्रेशर को हटाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए हैं कि वे केंद्रीय पर्यावरण विभाग व राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को पक्षकार बनाए और कोर्ट 18 जून तक सभी से अपना पक्ष रखने को भी कहा है। कोटद्वार में एक स्टोन क्रशर लगा हुआ है, सिद्धबली स्टोन क्रशर, उसके मामले में लगी हुई थी जो कि राजाजी नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन में है और कोर्ट ने आज उसमें डायरेक्ट किया है कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को इसमें पक्षकार बनाया जाए और उनको भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा और 18 जून को ये मामला सुनवाई के लिए नियत किया है। याचिकाकर्ता का कहना यह है कि जो सिद्धबली स्टोन क्रशर है ये बिल्कुल राजाजी नेशनल पार्क की बाउंड्री के पास लगा हुआ है और इसके द्वारा वहां पर सिगड्डी नदी से खनन किया जा रहा है और जंगल की जो प्रतिबंधित सीमा है उसके अंदर ये प्रदूषण कर रहा है।
खबर बेरीनाग से है, जहां पर गोलू देव संदेश यात्रा खूबसूरत पर्यटक स्थल चौकोड़ी और पहुंची और इसके साथ ही यहां स्थानीय जनता के द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया। पारंपरिक ढोल दामयू के साथ पिछौड़ा पहनी हुई महिलाओं ने जयकारों के साथ गोलू महाराज की पवित्र यात्रा का पुष्प वर्षा करके अभिनंदन किया और यात्रा में शामिल सेवानिवृत्त आईजी GS मर्तोलिया ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य उत्तराखंड की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ ही रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले बढ़ते कोरोना मामलों पर CMO हरिद्वार ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारी तो शुरू कर दी है, लेकिन कोरोना सैंपलिंग और टेस्टिंग के लिए कर्मचारी ही नहीं है, जबकि कई प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इस साल अब तक चारधाम यात्रा को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं की गई। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंचेंगे। इसको देखते हुए प्रशासन और पर्यटन विभाग की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। लेकिन यदि कोरोना संक्रमण से निपटने और उसके फैलाव को रोकने के लिए देखें तो कोई इंतजाम अब तक नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में केस लगातार बढ़ रहे हैं और वहां मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। चारधाम यात्रा में भी बड़ी संख्या में देश के विभिन्न कोनों से धर्मयात्री धर्मनगरी पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही सरकार की ओर से पर्यटकों से कोविड संक्रमितों को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। जनपद के 192 आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार की ओर से 31 मार्च को हटा दिया गया था। इसे बॉर्डर समेत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि सार्वजनिक स्थलों पर टेस्टिंग और ट्रेसिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई। सरकार की ओर से कोविड में लगाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाया गया है। इसमें वह कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जैसे सरकार से आदेश मिलेंगे उसके अनुसार कोविड संक्रमण को लेकर काम किया जाएगा। तक कोरोना की है वो चौथी लहर का दस्तक देना तो शुरू कर दिया है, लेकिन उससे घबराने की और उसकी बात इसलिए नहीं है कि वो जो भी कोरोना से मरीज आ रहे हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अपने स्तर से और पूरे जनपद के स्तर से, जनपद में जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं सबको तैयार अलर्ट मोड पर रखा गया है। अभी हमने टेस्टिंग बढ़ा दिया, हालांकि हमारे पास संसाधन कम है, चूँकि आप लोगों सबको ज्ञात है कि जो मैन पावर थे कोविड के दौरान रखे गए थे सबको अभी हटा दिया गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने अपने विभाग की विजिलेंस टीम के साथ पथरी थाना क्षेत्र के धनपुरा, घिसपुरा और एकड़ कला सराय ज्वाला पर छापेमारी की। इस दौरान भारी अनियमितता और एक्सपायरी डेट की दवा बेचने की जैसी बड़ी खामियां पाए जाने पर 5 मेडिकल स्टोर और अस्पताल को टीम द्वारा सीज कर दिया गया। जानकारी देते हुए ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि इस क्षेत्र में कई जगह बिना अनुमति के मेडिकल स्टोर खुले हैं और लोग कई झोला छाप बिना अनुमति के मरीज को भर्ती कराकर उनका इलाज कर रहे हैं। इसी के चलते इस क्षेत्र में करीब 15 हॉस्पिटल, क्लिनिक और मेडिकल स्टोर पर जाकर निरीक्षण किया है। हरिद्वार के घिसपुरा, धनपुरा और पथरी क्षेत्र में मेरे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। मेरे साथ विजिलेंस FDA की टीम भी शामिल थी और जितने भी वहाँ पर मेडिकल स्टोर हैं, क्लिनिक हैं और हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर दवाइयों के रखरखाव संबंधी और कोविड, जैसा कि इधर कोविड की भी कुछ पेशेंट अभी काफ़ी हद तक कोविड बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए दवाइयों की उपलब्धता और कोविड के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए एवं जो नारकोटिक दवाइयाँ हैं उन दवाइयों के क्रय विक्रय और डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिकॉर्ड है, रजिस्टर है, उस चीज़ को मेंटेन करने की हिदायत दी है। इसी के चलते जो है लगभग 15 मेडिकल स्टोर, क्लिनिक और हॉस्पिटल चेक किए, जिसमें से अनियमितता मिलने पर 5 क्लिनिक और मेडिकल स्टोर बंद कराए गए।
खबर हरिद्वार से है, जहां पर भूपतला राठी चौक पर उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने पर सांसद विधायक को जेल भेजा गया। भाजपा के जिला महामंत्री विदित शर्मा, मंडल अध्यक्ष चंद्रकांता पांडे के नेतृत्व में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और उद्धव सरकार का पुतला फूंका गया। जिला महामंत्री विदित शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है और जिस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि सांसद विधायक को झूठी धाराओं में जेल भेजने का काम किया है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करता है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जो महाराष्ट्र के अंदर एक कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। महाराष्ट्र की सरकार उद्धव सिंह ठाकरे के नेतृत्व में जो एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि चुन के आता है, एक पार्लियामेंट में जाता है, जनता के भाव को उन्होंने स्वीकार किया। और क्या इस देश के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है? क्या इस देश के अंदर क्या आम जनमानस कहीं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते? क्या महाराष्ट्र के अंदर इस प्रकार की गुंडागर्दी उन्होंने वास्तव में दिखा दिया महाराष्ट्र सरकार ने कि ये हिंदुओं के खिलाफ है। ये कहीं ना कहीं एक सांसद, एक विधायक जो कहीं ना कहीं जनता के चुन के आते हैं। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।